मत करें आप लोग भाई, जोर आजमाई मत करें। कोई चीज अटक जाएगी, खराब हो जाएगी मजीद। चैनल वाला है किसी का, हम अंदर से कुछ करें इसको एक चैनल पे चलेगा ना तो फिर किसी बंदे सिग्नल नहीं है। जी देखें कि आज की जो समाअत थी कोर्ट रूम नंबर 1 बड़ी शॉर्ट सी रही और जैसे ही लतीफ़ खोसा साहब ने ऑब्जेक्शन, चूँकि इलेक्शन कमीशन के वकील गैर हाज़िर थे तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उनको मौका देने के लिए पीर तक समाअत मुलतवी की, तो लतीफ़ खोसा ने बाइकाट किया। मतलब अदालत के कोर्ट रूम नंबर 1 से ही वो गुस्से में बाहर आए। वो जब बाहर आए तो मैं और मेरे साथ कुछ और जर्नलिस्ट साथी भी थे, कुछ वकला भी थे, जिसमें नईम हैदर पंजोथा भी थे। हम बाहर आए तो मैंने एकदम मोबाइल ऑन किया, सेल्फ़ी फ़ोन ऑन किया हाथ से ही। मैंने कहा खोसा साहब क्या कहेंगे, आज तो आप इमरान खान की रिहाई के लिए बड़े पुरुमीद होकर आए थे। आज की एक समाअत और मुलतवी हो गई, अब कल हफ्ता है, इतवार है, पीर तक बात 3-4 दिन आगे चली गई है। उन्होंने कहा नो कमेंट। मैंने कहा सर कुछ तो कहिए, लोग आपको सुन रहे हैं, आपका मौक़िफ़ अदालत के अंदर नहीं सुना जा रहा, आप मीडिया पे बात कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं गुस्से में हूँ, मैं अदालत के बारे में कुछ, आप मेरे मुंह से कुछ कहलवाएं नहीं। तो मैंने कहा चलें खोसा साहब, हो सकता है नीचे जाके बात कर लें। इतने में खोसा साहब लिफ्ट में दाखिल हो गए। ये लाइव मनाज़िर थे, हम रिकॉर्डेड पे मीडिया के, मैं तो रिकॉर्डेड पे था तो बाकी लोगों का मुझे नहीं पता। तो मैं लिफ्ट में एंटर हुआ, मैंने कहा खोसा साहब अब तो आप कुछ बताइए। तो इतने में लिफ्ट लॉक हो गई। मतलब हमें तो पहले तो ये लगा कि शायद इतनी जल्दी कोई, शायद हम नीचे आ गए ग्राउंड फ्लोर पे, पता नहीं ऊपर से बैठे हैं और एकदम से नीचे ठक आके लगी। लेकिन जब हमें देखा कि ये तो खुल ही नहीं रही, अगर ये नीचे आई है, पहुंची है तो इसको खुलना चाहिए ना। तो फिर इधर उधर देखना, इतने ज़्यादा लोग थे ना उस वक्त, तो हमें जल्दी में नहीं पता चला। तो जब हमें एहसास हुआ कि शायद वेट ज़्यादा है, इस वजह से कोई लिफ्ट में ख़राबी आ गई है, तो हमने देखा उसके बटन्स जो होते हैं चेक किया तो उसमें रेड लाइट जो थी वो जल रही थी। अच्छा सही। तो वो मेरे साथ एक साफ़ी खड़े थे, उन्होंने कहा यार ये तो लॉक हो गई है, ये रेड लाइट है। तो मैंने कहा यार ये कैसे लॉक हो सकते। खोसा साहब दीवार के साइड खड़े थे, दरवाजे की तरफ नहीं थे, सही टूवर्ड्स बैक वो खड़े थे। उनके साथ पंजोथा साहब थे, बाकी दूसरे साफ़ी और वकला थे। तो खोसा साहब ने कहा ये कैसे हो सकता है यार, खोलें इसको या नीचे ले जाएं, बटन प्रेस करें। तो सब ने बारी बारी अटेम्प्ट की, कोई कोशिश कामयाब नहीं हुई। मतलब ये हमें पता चल गया कि लिफ्ट लॉक हो गई है। और हमने फिर पढ़ना शुरू कर दिया इधर क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं। कोई टेलीफोन, आम लिफ्ट में होता है कि वहाँ पे टेलीफोन की सहूलत होती है, आप फ़ोन करें, या रिंग बेल होता है। तो रिंग बेल वहाँ में हमें मिला कि प्रेस दिस बटन इन केस ऑफ इमरजेंसी, वहाँ लिखा हुआ था। हमने उसको प्रेस करने की कोशिश की, प्रेस कर रहे, हमें तो आवाज़ आ रही थी, हम मुतमईन हो गए कि हमें आवाज़ आ रही है तो कंट्रोल रूम में भी आवाज़ जा रही होगी। बट 10 मिनट गुजरे, 15 मिनट गुजरे, कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। हम आपस में पहले 10-15 मिनट तो खुशगवार गप्पे लगा रहे हैं कि लिफ्ट बंद हो गई है, कोई नहीं, 80 ज़्यादा 18 बंदे, मतलब मैंने गिनती करना शुरू कर दी ना। मैंने कहा हम कितने लोग हैं, मैंने कहा 18 लोग हैं यार हम। ये तो उन्होंने कहा यार कोई बात, एक बंदे ने कहा यार 21 की लिमिट है यहाँ पे। मैंने कहा पक्की बात है 21 की लिमिट है। उन्होंने कहा 21। मैंने फिर देखा तो वहाँ 1600 kg लिखा हुआ था। अच्छा। लिमिट 1600 kg। तो अगर एक बंदे का 70 किलो वज़न बनता हो तो मेरा ख्याल 18 लोगों का मिल के शायद 1600 तक पहुँच ही जाता है। तो मतलब हम भी लिमिट रीच कर रहे थे, पहुँचे हुए थे। और खैर इस लम्हे जब हमें पता चला कि अब ये मामला हो गया है तो हमने फौरी तौर पे, तो इंसान के हाथ में मोबाइल ही होता है ऐसे ही। और खोसा साहब तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये साफ़ी हजरात हैं, टेलीफोन शेलीफोन दफ्तरों में भी करेंगे, खबर शबर चलेगी तो कुछ दौड़ें शोड़ें लगेंगी। और उन्होंने मुझे मुखातिब करते हुए कहा यार चैनल वाले हो ना, फ़ोन करो। तो मैंने कहा सर कर रहा हूँ, लेकिन ये तो मैंने गौर से देखा तो सिग्नल ही नहीं है, नो सिग्नल। एक ने कहा यार आप लिफ्ट में खड़े हैं भाईजान, लिफ्ट में कोई सिग्नल नहीं होता। तो मैंने कहा यार अगर ये 18 लोगों में से किसी एक का सिग्नल तो होगा। वो पंजोथा साहब जो नईम हैदर पंजोथा हैं, उन्होंने कहा यार मेरा तो सिग्नल चला, उनका वाईफाई अटैच आ रहा था। अच्छा। मैंने कहा आपका वाईफाई अटैच आ रहा है यार, आप कॉल करें। उनका कॉल तो उनकी भी नहीं हुई, लेकिन ये है कि उनकी ट्वीट एक हो गई, मेरा ख्याल है उन्होंने ट्वीट कर दी। तो उसका इम्पैक्ट तो नहीं पड़ा फौरी तौर पर, ट्वीट को इतनी तो नहीं जाती एकदम से। तो लेकिन बाहर से मैंने वो जो दरवाज़ा है उसको अपनी ह्यूमन पावर से उसको खोलने की कोशिश की, नहीं खुल रहा था। थोड़ा सा वो उसमें बिल जिसे कहते हैं वो पड़ा, यानी कि बाहर से हमें पता चल रहा था कि कोई ऐसे गुजर रहा है और ऐसे, वो इतना मार्जिन था, इतना मतलब बंदा नज़र नहीं आ रहा था, ये पता लग रहा था कोई ऐसे गुजर गया, कोई ऐसे गुजर गया, और लाइट नज़र आ रही थी बारिश। तो मैंने उससे अपना जो चेहरा उस तरफ करके मैंने आवाज़ें लगाना चाहिए, हेलो भाईजान कोई है सुन रहा है, कोई है सुन रहा है। 2-3 मिनट में ये आवाज़ें निकालता रहा। आपको पता है कि ये जो राइट साइड है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की,
यहाँ पे 3 मंजिलें हैं, तो हम तीसरी मंजिल पे थे और तीसरी मंजिल में सिवाय चीफ जस्टिस की अदालत जो थी वहाँ पे लोग जाते हैं और वो भी पीटीआई के वकला आजकल चूँकि केस उनका लगा हुआ है वो जाते हैं, अदरवाइज़ तो वो बियाबान है। और लिफ्ट वाली जो साइड है वो तो वैसे ही खाली होती है, वहाँ कोई जाता ही नहीं ऐसे है। ही। और अगर आप एक लिफ्ट में फंस जाएं और आप किसी को बताएं कि मैं लिफ्ट में फंस गया हूँ तो पहले तो आपको मेरा ख्याल है 10 से 15 मिनट लगेंगे किसी को समझाने में कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की कौन सी लिफ्ट में फंसा हुआ हूँ और किस जगह पे एग्जैक्टली फंसा हुआ हूँ। ऐसे ही। मेरे जहन में ये सारी बातें आना शुरू हो गई। मैंने कहा अब तो हम फंस गए हैं, बुरी तरह फंस गए हैं और हम किसको बताएंगे। कोई उधर भागेगा, कोई उधर भागेगा और पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग पैनिक करने में तो मेरा ख्याल है किसी का सानी नहीं रखते, तो पैनिक एकदम हो जाती है हमारी नेशन। ऐसे ही। वहाँ पे 18 लोगों में से कम 10-12 तो पैनिक थे और किसी का हार्ट बीट तेज़ हो रही है, कोई पसीना पहुँच रहा है, किसी का शर्ट पूरी गीली है, कोई ज़रा फैटी है। फैटी लोगों का मसला होता है। ऐसे ही है। लतीफ़ खोसा साहब आधा घंटा के बाद तकरीबन जब नई उम्मीद बन पा रही थी तो उन्होंने कहा यार मैं तो हार्ट का पेशेंट हूँ। ऐसे ही है, उनको तो पहले वो भी start लाइटर मूड में ना, हमें चूँकि वो बड़े थे, सीनियर थे एज के हिसाब से भी और हर एतवार से, से- ऐसे ही। तो हमें ज़रा रिलैक्स करने की कोशिश कर रहे थे और मैं भी काफ़ी रिलैक्स था। लेकिन कुछ लोग थे कि वो घबरा गए थे। तो लतीफ़ खोसा साहब ने कहा यार खुल जाएगा, हो जाएगा। लेकिन जब आधा घंटा नहीं हुआ ना, खोसा साहब का माइंड दूसरी तरफ चला गया। मैंने वीडियो रिकॉर्ड करके एहतियातन मैंने कहा चलें हम एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं अंदर एहतियातन, और एक दो और साफियों ने भी रिकॉर्ड की वीडियो। तो हमने खोसा साहब की स्टेटमेंट लेना शुरू कर दी। खोसा साहब ने कहना शुरू कर दिया कि देखें जी ये जानबूझ के कर रहे हैं और इनको लगता है कि हम इमरान खान को छोड़ देंगे और ये सारा कुछ प्लांटेड तरीके से कर रहे हैं और मैं खड़ा हूँ जो मर्ज़ी हो जाए। मतलब उनका माइंड इस तरह से चलना शुरू होगा कि रियासती इदारे जो पहले से ही पीटीआई को क्रश कर रहे हैं, वकला के घरों पे छापे मार रहे हैं, उनको ये लग रहा था। और मैं उनको तो ना मैं गलत कहता हूँ या ना मैं उनको दुरुस्त कहता हूँ, मैं वो माहौल बता रहा हूँ कि उनको लगा कि जो उस वक्त मेरे खिलाफ ये जानबूझ के लिफ्ट बंद की गई है। मैंने कहा सर ये 1600 kg है तो मुझे लगता है कि हम ज़्यादा आगे हैं। तो खोसा साहब ने कहा यार 1600 की बात नहीं है, 1600 हम लोग ये हम में से कोई, और वाकई भी बात वहाँ पे उनमें से कोई 1 या 2 बंदे ऐसे होंगे जिनका वज़न कोई 80+ हुआ होगा, बाकी मेजॉरिटी ऐसे थे जिनका वज़न 60 to 70 फ्लक्चुएट करता होगा। 72 मेरा अपना वेट 75 है, तो मुझसे भारी वहाँ पे हार्डली को 3-4 हुए होंगे, बाकी 75 से बिलो ही थे। खोसा साहब का भी इतना ज़्यादा वेट मुझे नहीं लग रहा। तो उन्होंने कहा 1600 ये वेट हमारा नहीं है और ये तो चली ही नहीं है, ये जहाँ पे थी वहीं पे खड़ी है, 1 फुट नीचे गई है और बंद हो गई है। अब हम दरवाज़ा भी खोल रहे हैं तो आगे दीवार आ रही है, दरवाज़ा भी नहीं खुल रहा। ज़बरदस्ती ह्यूमन पावर से खोलने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं खुल रहा और बाहर से कोई हमें सुन ही नहीं रहा। रेस्क्यू के जो अलार्म जिसकी मैं बात कर रहाँ हूँ, जो हमने पहले ही मिनट में ही दबा दिया था, आधे घंटे के बाद भी रेस्क्यू का कोई बंदा हम तक नहीं पहुँचा था। कोई कंट्रोल रूम से हमारा रब्ता नहीं। आधे घंटे के बाद वो वहाँ से आवाज़ आई, वहाँ पे एक माइक लगा हुआ था और एक स्पीकर लगा हुआ था, उस स्पीकर में आवाज़ आ गई, हेलो हेलो आप लिफ्ट के अंदर हमें सुन रहे हैं? मैंने कहा यार ये तो वही पाकिस्तानी देसी काम है कि आप अभी डोली का ऑपरेशन आपने देखा होगा बटग्राम में, तो वहाँ पे भी वो देसी हिसाब से सारा रेस्क्यू हुआ। तो मैंने कहा ये तो वही वो देसी रेस्क्यू ही चल रहा है और प्रोफेशनल कोई यहाँ पे। मैंने कहा यार यहाँ पे इनका जो कंट्रोल रूम है क्या वो नहीं है यहाँ पे? उन्होंने कहा यार कंट्रोल रूम से हम रब्ता कर रहे हैं, वहाँ पे अभी तो कोई नहीं है और कोई आता है तो जो बाहर, इतने में बाहर जो इंतज़ार हुसैन पंजोथा हैं वो आ गए, बैरिस्टर गौर आ गए और जो बाकी पीटीआई के वकला थे वो वहाँ पे आ गए। एक खातून जो लतीफ़ खोसा के साथ असिस्टेंट के तौर पे होती हैं, उन्होंने आके बाहर चिल्लाना शुरू कर दिया। उनकी आवाज़ हमें अंदर आ रही थी हल्की हल्की कि ये जानबूझ के मारना चाहते हैं। जब वो बाहर ऐसी बातें कर रही थी तो यकीन माने फिर हमें अंदर डर लग रहा था कि मतलब ये एक बाहर एक लड़की कह रही है खातून और वो वकील है और वो कह रही है कि मेरे बॉस को कत्ल करना चाहते हैं, मारना चाह रहे हैं, इनको खोलें, कोई रेस्क्यू करे। और बाहर वकील पीटीआई के सारे चीख रहे थे। अब हमें तो सबसे बड़ी रेस्क्यू की उम्मीद अपने सहाफ़ी भाइयों से थी कि किसी तरह खबर चला लेंगे, खबर नहीं भी चलाएंगे तो कम से कम सहाफ़ियों के राब्ते होते हैं, पुलिस से होते हैं, रेस्क्यू से होते हैं, हाई कोर्ट की मैनेजमेंट से होते हैं, तो किसी ना किसी को जिम्मेदार आदमी को पकड़ के यहाँ ले आएंगे। तो टेलीफोन ही नहीं लग रहे। अब वो कुछ सहाफ़ी दोस्त वहाँ से गुजरे, जब उन्होंने देखा कि अनएक्सपेक्टेड कुछ चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे सहाफ़ी वकला बाहर खड़े हो गए, इंतज़ार पंजोथा कुछ कर रहे हैं, वो डंडे अंदर करके जो फटी नहीं होती जो मतलब बेड्स की फटियाँ जिससे फर्नीचर बनता है, वो फटियाँ ऐसे उसके अंदर डाल के तो ऐसे करके खोलने की कोशिश करते, वो सब कुछ टूट रहा था। एक आदमी ने वो मशीन है, ज़ाहिरी बात है उसमें हाँ, कैसे कुछ वो क्या बोलते हैं उसको, ये जो
दरवाज़ों एलुमिनियम टाइप दरवाज़ों में यूज़ होती है, वो एलुमिनियम का वो स्ट्रिप सा अंदर किया और उससे हमें कहा आप इसको ऐसे करें दरवाजे को खुल जाएगा। हमने ऐसे किया, वो एलुमिनियम बेंड हो गया। हमने कहा यार कोई लोहा लेके आओ, भारी चीज़ लेके आओ जो इस दरवाजे को खोल सके। कोई चीज़ लोहा एक सरिया बंदा लेके आया, नहीं खुला। अब अंदर एक तरफ ये जदोजहद हो रही थी और मैं गेट के ऊपर आ गया था, साथ अंदर का माहौल टेंस हो गया था क्योंकि सब देख रहे थे कि भाई बाहर बड़े जतन हो रहे हैं और नहीं खुल रहा, और इसका मतलब क्या हम तीसरी मंजिल पे खड़े हैं, और अजीब व गरीब ख्यालात आ रहे हैं। एक बंदा कह रहा है कि भाईजान ये तीसरी मंजिल है, अगर ये गिर गई लिफ्ट तो क्या होगा। जब उसने ये बात की तो लिटरली मतलब हमारा दिमाग उड़ गए कि भाईजान हम तीसरे फ्लोर पे हैं। तीसरे फ्लोर का मतलब ये भी नहीं है कि तीसरी जो 1 2 3 मतलब 4th फ्लोर के ऊपर जाके आते हैं। तो मतलब हमने सोचना शुरू कर दिया ना कि यार मतलब अगर ये लिफ्ट कहीं ना कहीं, ये जो देसी तरीके से इसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं, कोई चीज़ टूट गई, लिफ्ट टूट गई, वो सरिया डाल के इसको ऐसे ऐसे कर रहे हैं, लिफ्ट टूट गई तो हम जाके ग्राउंड फ्लोर में लगेंगे तो हम में से बचना क्या है हमारा, किसका बचना कुछ। तो मतलब एक मौके के ऊपर जाके ये लगा कि यार मतलब हम लोग आम तौर पर सहाफ़ी हजरात ख़बरें बनाते रहते हैं कि जी फ़लाँ जगह ये हो गया। अभी 2 दिन पहले रेस्क्यू की पूरी मैराथन ट्रांसमिशन हुई, ठीक है। वो जो लोग अंदर फंसे हुए थे उनके एहसास उस वक्त पता चले कि वो लोग जो फंसे हुए थे और जो बाकी तमाशा लगा हुआ था, हमारे लिए वो खबर थी और हमने मैराथन ट्रांसमिशन लगा के रखी थी, लेकिन उनके अंदर जो लोग थे और उनकी जो फैमिलीज़ जो सोचती हैं उसका एहसास फिर अंदर जो है ना वो हुआ। मुझे ये बताएं कि इस तरह की भी खबरें आई कि लतीफ़ खोसा साहब ने कल